ये ब्रेथ एनालाइजर एल्कोवाइजर जुपिटर एक्स का डेमोस्ट्रेशन वीडियो है। इसके बॉक्स में आपको एक ये यूज़र मैनुअल मिलेगा, एक ये सीडी मिलेगी। और जब आप ये बॉक्स खोलोगे, इसके अंदर आपको ये इसका हैंडसेट मिलेगा जो कि एल्कोवाइजर जुपिटर एक्स। ये इसका पाउच है जिसको आप अपनी बेल्ट के ऊपर लगा सकते हैं। बंद कर लीजिए, जुपिटर एक्स इसके अंदर डालिए और इसको पाउच को बंद कर दीजिए। और इस बॉक्स के अंदर आपको एक ही इसकी बैटरी मिलेगी। दूसरा एक ये आपको कप मिलेगा और 5 माउथ पीस मिलेंगे। 3 पेपर रोल है, एक आपके हैंडसेट के अंदर डला होगा, 2 पेपर रोल एक्स्ट्रा बैग में होंगे। एक इसका चार्जर होगा जिसको कि आप AC 220 वोल्ट पे लगाओगे और इस चार्जर को आप यहाँ हैंडसेट के अंदर यहाँ पे ये कनेक्ट करोगे। इसको खोलोगे फ्लैप को और इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो ये बैटरी आपकी चार्ज होगी। इसको बिजली में लगाओगे तो बैटरी आपकी चार्ज होगी। एक इसकी ये डेटा केबल मिलेगी। इस डेटा केबल को भी ये फ्लैप हटाओगे और यहाँ पर कनेक्ट करोगे। ये आप इसका USB पोर्ट देख रहे हो, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर कर इसको कंप्यूटर के USB में लगाओगे तो इसका आप डेटा डाउनलोड कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये आपको इसका कार चार्जर है। अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई है और उसके बाद आपके पास कोई सोर्स नहीं है इसको AC से चार्ज करने का, तो आप इसको लगा करके आप अपनी गाड़ी के सिगरेट लाइटर सॉकेट में लगा लीजिए और इसके थ्रू भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। अब मैं इसमें बैटरी इंस्टॉल दिखाता हूँ कैसे होती है। आप ये फ्लैप है इसका बैक का, इसका ये स्क्रू घुमाइए, ये स्क्रू घुमाइए। इस साइड टाइट है, इस साइड ओपन है। इसको घुमाइए और इसको फ्लैप को उठा लीजिए। उसके बाद इसकी बैटरी आप लीजिए, बैटरी को टर्मिनल से टर्मिनल मिलाइए और इंसर्ट कर दीजिए। पीछे से थोड़ा पुश कर दीजिए। ये आपकी बैटरी इंस्टॉल हो गई है। वापस बैक कवर लीजिए, लगाइए, टाइट कर दीजिए स्क्रू को, तो आपका बैक कवर फर्मली टाइट हो गया है। अब हम इसको ऑन करेंगे। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है और ये 2 नेविगेशन है। आपको ऑन ऑफ स्विच दबा कर रखना है। जैसे ही ऑन हो आप उसको छोड़ दीजिए, वेट कीजिए। अब ये ऑन हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। अभी ये ऑन हो गया है पूरी तरह से। अब मैं आपको पेपर रोल डालना बता रहा हूँ। आप ये फ्लैप दोनों साइड से पकड़िए और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कीजिए और ये आपका पेपर रोल है। इसको आप ये कवर खोलिए, पॉलीथीन हटाइए, पेपर यहाँ से थोड़ा सा निकालिए और पेपर बाहर की साइड में निकलता हुआ आपको डालना है, उल्टा नहीं डालना है, क्योंकि ये थर्मल पेपर होता है, इसके ऊपर कोटिंग होती है, तो इसकी प्रिंटिंग ऐसे नहीं डालना है, आपको ऐसे पेपर डालना है। पेपर रख दिए, इसको बंद कर दीजिए, एक्स्ट्रा पेपर फाड़ दीजिए। ये आपका पेपर रोल इसके अंदर इंस्टॉल हो गया है।
अब सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपका डेट और टाइम ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे डेट और टाइम है। अगर किसी कारण से डेट और टाइम आपका ठीक नहीं है तो उसके बाद आप सेटिंग में जाइए और डेट और टाइम क्लिक कीजिए। ये आपका यहाँ पे डेट और टाइम आ गया। वैसे तो ये ऑटोमेटिक सेट होगा, पर अगर नहीं होता है तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। ये आपका डेट सेट करने के लिए हो गया। इसको जो भी डेट प्रेजेंट जो भी डेट होगी उस पर क्लिक कीजिए और इसको ओके कर दीजिए। टाइम सेट करना है तो सेट टाइम पे क्लिक कीजिए, टाइम यहाँ सेट कीजिए। जो भी टाइम आपका प्रेजेंट टाइम है इसको ओके कर दीजिए। ये आपका डेट और टाइम सेट हो गया है। बैक जाइए। अब इसमें आपके दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो इस नाली के थ्रू जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट, दूसरा इस कप के थ्रू जिसको बोलते हैं पैसिव टेस्ट। पैसिव टेस्ट का बता रहा हूँ कैसे पैसिव टेस्ट लिया जाता है। आप ये कप खोलिए, इसको बाहर निकालिए और आपको एक कप यहाँ पे लगाना है ऊपर की तरफ। ये लगाना कैसे है, ये कट आप अंदर कैमरे की साइड रखिए, अंदर की साइड, और इसको प्रेस कर दीजिए। ये आपका कप लग गया है। अब किसी का टेस्ट करने के लिए आप पैसिव बटन दबाओगे और जो भी जिसका भी टेस्ट लेना है आप उसके पास जाओगे, या तो इसमें थोड़ा फूंक मारने के लिए कहोगे। अगर फूंक नहीं मारता है, वो फूंक मारने के काबिल नहीं है, उसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ है, तो आप उससे पूछोगे कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नाम है। अगर वो भी नहीं बता सकता तो इसको 2 मिनट के लिए उसके नाक और मुंह के सामने रखिए। सांस तो वो लेगा ज़रूर। जैसे ही आपको लगे कि 2 मिनट हो गया तो आपको ये बटन दबा देना है बीच वाला। तो ये उसका सैंपल अपने आप ऑटोमेटिक खींच लेगा और यहाँ पे आपको बता देगा कि इसने अल्कोहल लिया हुआ है या कोई और ड्रग्स ली हुई है, तो अल्कोहल प्रेजेंट है और नहीं। तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेशन दे देगा। तो ये आपका पैसिव टेस्ट हो गया है। अगर तो उसका अल्कोहल प्रेजेंट आता है तो फिर आप इस कप को निकाल दीजिए और ये पाइप लगाइएगा। यहाँ से बैक जाइए, पाइप लगा लीजिएगा। ये आपको कट से कट मैच करना है। जो पतली साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी, जो चौड़ी साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी। और इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद आपके बॉक्स के अंदर कुछ ये ऐसे छोटे माउथ ट्रैप दिए होंगे, माउथ पीस दिए होंगे। आप इनको इसके अंदर फिट कर दीजिए और उसके बाद आप जाइए स्टैंडर्ड टेस्ट पे। अब ये अपने आप को चेक कर रहा है, ब्लैंक रीडिंग 00। एक बार अपने आप को चेक कर लेगा तो उसके बाद ये बोला प्लीज़ ब्लो, उसके बाद आपको ब्लो करना है। करीब 3 सेकंड के लिए इसमें आपको फूंक मारना है। जैसे ही 3 सेकंड कंप्लीट होगी वो आपको ऑटोमेटिक क्लिक का साउंड आएगा और बीप आएगी। तो इसका मतलब आपका टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अभी आपको रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट इसने बताया है कि 0 mg पर 100 ml। अगर कुछ पॉजिटिव होता तो यहाँ पे उसका परसेंटेज आता कि 10% है या 20% है या 30% है, वो रिजल्ट यहाँ पे आता। अब इसको आप प्रिंट ले सकते हो। यहाँ से बैक जाइए, यहाँ पे कुछ फील्ड आप एंट्री कर सकते हो, जैसे ड्राइवर का नाम है, स्पेस देने के लिए लंबी लाइन प्रेस करोगे। ठीक है जी, ये उसका नाम हो गया है। गाड़ी का नंबर डाल सकते हो, जो भी उसका गाड़ी का नंबर होगा, लाइसेंस नंबर उसका कुछ होगा वो भी डाल सकते हो। ऐसे ही आप अपना नाम डाल सकते हो, जो भी पुलिसमैन इसको हैंडल कर रहा है, अपना बैज नंबर डाल सकते हो, डिपार्टमेंट का नाम डाल सकते हो। और ये आपकी फील्ड कंप्लीट होगी। उसके बाद इसको ओके करोगे
आगे बढ़ोगे ये आपका प्रिंट आ गया है। अब यहाँ से आप ये प्रिंट का बटन दबाओगे तो ये प्रिंट निकल जाएगा। प्रिंट के अंदर ये फ़ोटो भी आ गया उनका जिसका टेस्ट लिया गया। अब आप ये देखो कि यहाँ मैंने अपना नाम डाला है, यहाँ पे मैंने व्हीकल नंबर कोई भी डिफ़ॉल्ट व्हीकल नंबर डाला है। आप इस तरह से जो भी यहाँ ये आ रहा है आपका सारी फील्ड आप भर सकते हो। और ये आपका उनका एविडेंस आ गया है। अब इस एविडेंस पर आप देखोगे क्या क्या कुछ आ रहा है। इस पर सबसे पहले तो इस इक्विपमेंट का सीरियल नंबर आ रहा है। इस इक्विपमेंट के पीछे भी आप देख सकते हो ये सीरियल नंबर दिए हुए हैं। ये सेम सीरियल नंबर आपको इस प्रिंट पर मिलेगा। दूसरा रिकॉर्ड नंबर आ रहा है। अभी जो इसमें रिकॉर्ड नंबर आ रहा है वो 3 नंबर आ रहा है। आज की डेट आ रही है, आज का टाइम आ रहा है। लास्ट कैलिब्रेट कब हुआ था ये सेट? ये लास्ट जनवरी 6 को कैलिब्रेट हुआ है। ब्लैंक टेस्ट इसमें मेरे टेस्ट लेने से पहले कोई किसी दूसरे का अल्कोहल इसके पाइप में या इसके रूट में कहीं पड़ा तो नहीं है। वो इसको दिखा रहा है कि अभी मैं ब्लैंक टेस्ट मेरा 00 है। ये मोड है आपका ऑटो मोड। ये यहाँ पे अल्कोहल कंटेंट आएगा आपका कि उस सब्जेक्ट ने जिसका आपने टेस्ट किया है उसका कितना अल्कोहल पाया गया है, उसके सांस के अंदर, उसके ब्रेथ के अंदर कितना अल्कोहल पाया गया, ये आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको जीपीएस कोऑर्डिनेट मिलेंगे। जब ये ओपन टू एयर होगा, ओपन टू स्काई होगा, तो यहाँ पे जीपीएस के कोऑर्डिनेट आएंगे, लैटिट्यूड लॉटिट्यूड। और ये है आपका प्रिंट। यहाँ पे आप उसके सिग्नेचर ले सकते हो। यहाँ पे किसी विटनेस के जो कोई साथ में उसके होगा उसके सिग्नेचर ले सकते हो। और ये आपका एविडेंस है। अब मैं आपको ये जो आइकॉन आप देख रहे हैं इनके बारे में बताता हूँ। ये 2 आइकॉन तो मैं बता चुका हूँ। एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि इस पाइप के थ्रू होगा, इस पाइप के थ्रू होगा। दूसरा आपको पैसिव टेस्ट है जो इस कप के थ्रू होगा। तीसरा आइकॉन आपका रिकॉर्ड का है। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो आपके पिछले जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। इनमें से आप अगर फ्यूचर में कोई भी आपको रिकॉर्ड नंबर मालूम है और आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हो, फ्रेश प्रिंट, तो आप उसको प्रेस कीजिए और ये आपका आ गया। यहाँ पे आप प्रिंट का बटन दबा दीजिए तो फ्रेश प्रिंट निकल जाएगा आपका उसी रिकॉर्ड नंबर का। वापस जाइए। उसके बाद आपका ये कैलिब्रेशन है, ये आपके यूज का नहीं है, ये लेबोरेटरी यूज का है। ये इक्विपमेंट हर साल कैलिब्रेट होते हैं। जब भी ये कैलिब्रेशन के लिए होगा तो ये आपको इंडिकेशन दे देगा इक्विपमेंट नीड टू कैलिब्रेट। तो ये आपको ये मैसेज देगा कि इक्विपमेंट नीड टू कैलिब्रेट। तो ये जो है हमारे लेबोरेटरी के मतलब का है। उसके बाद ये सेटिंग में आप यहाँ देख रहे हो बेसिक सेटिंग है, टाइम, डेट और टाइम है। प्रिंट की आप प्रिंट सेटिंग है जिसमें आपको 1 कॉपी चाहिए, 2 चाहिए, जितने भी आप चाहते हैं उतने प्रिंट निकल जाएंगे। दूसरे क्या है कि इसमें आप एक ऑप्शन और है कि आप फ़ोटो पे प्रिंट चाहते हो कि नहीं चाहते हो, प्रिंट पे फ़ोटो चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आप इसको भी कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा पेपर ज़्यादा जा रहा है और हमें फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो। उसके बाद है आपका एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग का एक पासवर्ड होता है 112112। यहाँ पे ये यूनिट ऑलरेडी आपके सेट में जो है पहले से ही सब कुछ सेटिंग है, सब कुछ सेट है, तो इसमें आपको कोई सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फिर भी आप कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका ये ब्लो सेटिंग है। यहाँ पे ये मिनिमम ब्लो सेटिंग 6 लीटर पर है और ये मिनिमम टाइम आपका 3 सेकंड है। आप इसको चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। उसके बाद वापस जाइए। ये आपका यहाँ पे कुछ लैंग्वेज सेटिंग आ गई इसकी। हाँ, ये एंट्रीज़ हैं। ये एंट्री आप जो एंट्री आप बढ़ाना चाहते हो, अगर मान लो कोई और फील्ड ऐड करनी है आपको, तो आप यहाँ पे टिक कीजिए और यहाँ पे वो फील्ड ऐड कर दीजिए। जैसे डिपार्टमेंट नेम है, ये डिपार्टमेंट नेम अगर आपको कुछ और चाहिए, मान लिया आपको शिमला ट्रैफिक पुलिस चाहिए, जो भी चाहिए, आप इसको एडिट कर सकते हो और
एंटर कर सकते हो न्यू फील्ड। और अगर आपको सेव करना है कि जैसे पुलिसमैन नेम है, तो आप उसको यहाँ पे टिक करके सेव कर सकते हो। ये आपको बार बार नहीं डालना होगा। जो भी आपको फील्ड सेव करनी है आप सेव के उधर टिक कर दीजिए और आपको बार बार नहीं डालना होगा और इसको यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो ये वो फील्ड को मेमोराइज कर लेगा, आप बार बार उसको भरना नहीं पड़ेगा। और ये हैंडसेट किसी एक ही पुलिसमैन के पास है तो उसका नाम एक बार फीड हो जाएगा, तो बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आप बैक जाइए। एक इसमें है लैंग्वेज सेटिंग। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लैंग्वेज क्लिक कीजिए। इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, बंगला है, हिंदी है, जो भी आप लैंग्वेज, आप मान लें हमारे यहाँ तो इंग्लिश और हिंदी दो ही चलते हैं। अगर आप चाहते हो हिंदी करना तो आप हिंदी पर टिक कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो अब ये आपका देखोगे आप सारे आइकॉन आपके हिंदी में से आ गए हैं। तो आप इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चेंज करके भी काम कर सकते हो। एक ज़रूरी बात है कि आपको कोई भी इनमें से ये ओरिजिनल पाइप या ये माउथ छोटा एक्सटेंडर माउथ पीस जो है, कोई भी इनमें से आपको वेस्ट नहीं करना है। दोनों को आप दोनों रीयूजेबल हैं। दोनों को आप पानी में, गर्म पानी में उबाल के दोबारा सुखा के दोबारा यूज कर सकते हो। ये पाइप काफ़ी कॉस्टली है और ये पाइप आपको थोड़ा सस्ता है। तो आपको कोई भी पाइप फेंकना नहीं है, एक बार यूज़ करो, इकट्ठे कर लो, कहीं पे गर्म पानी में इसको उबालवा लो और दोबारा यूज़ कर लो सुखाने के बाद।